अब आते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले में, देखते हैं। एक शॉपकीपर है, ये वाले स्टैंडर्ड, पहला दूसरा क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड सर ने बोला था, फॉर्मूला भी याद कर लो। 24,000 की एक बेचता है एक चीज़, और उस सेलिंग प्राइस सेम रखता है, और एक को पे परसेंटेज मतलब 20% के प्रॉफिट में भेजता है, और दूसरे को क्या करता है 20% के लॉस में भेजता है। तो बताओ ओवरऑल उसने क्या किया, प्रॉफिट किया कि लॉस किया? तो देखेगा कि उसने अगर हम पहले मैनुअल मेथड बताता हूँ। अगर क्या सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज इनटू क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। अगर 20% के प्रॉफिट में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2000, यहाँ 1.2 से डिवाइड किया, 20 से डिवाइड किया, और 20% के लॉस में निकालेंगे तो 0.8 आएगा, और इसकी कितना आएगा 30,000। मतलब 24,000 में बेचा, 20,000 की थी 24 में बेचा, और 3,000 की थी 24 में बेचा। ये तो सही नहीं है। तो मतलब टोटल प्राइस की थी 30 मतलब 50,000 रुपये की थी, और उसको 24,000 का भेजा। तो 24 मतलब 48,000, और इसमें कितना का लॉस हुआ, झेला कितने का लॉस, 2,000 का किया। तो 2,000 डिवाइड बाई 50,000 कर दिया, तो इससे क्या आया, 4% का लॉस आया। और यह तो फिर डायरेक्ट फार्मूला कि लॉस इक्वल टू क्या हो जाता था, 2 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ द सेलिंग कितना होगा, 2 इंटू 24,000 का सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट का कितना है, प्रॉफिट 20 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20 माइनस किया 20 का स्क्वायर किया हो। तो इससे क्या आ गया, लॉस, इससे आ गया कितना, 2,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। और प्रॉफिट पर लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ये 100 का स्क्वायर नहीं करते, प्रॉफिट का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट या परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन 100 कर दे। तो परसेंटेज कितना है, वो कितना है अपना, परसेंटेज 20 था। तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। तो 20 वो 400 डिवाइड बाई 100 हो गया, तो 4% का क्या आया, लॉस आया। तो अगर कोई ये चीज़ बताए भी थे सर, अगर कोई सेलिंग प्राइस सेम रख के अगर किसी को P% से इंक्रीज बेचते हैं और P% से सेल करते हैं, तो ओवरऑल क्या होता है, लॉस ही होता है। और लॉस कितने पर होता है, लॉस की फॉर्मूला दिए थे, और उसका क्या दिए थे, लॉस का फॉर्मूला दिया था, और लॉस परसेंटेज ये बताया था। ठीक, ओवरऑल पर लॉस ही होता है। ठीक, अब आते हैं सेकंड कि अगर क्या करते हैं, कोई भी चीज़ 35,000 की खरीदे, उसका क्या करें, 10% का लॉस पे बेच दिया और 10% का प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ओवरऑल क्या होता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम रहती है तो ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। तो अगर 10% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, या जाए सेलिंग प्राइस यहाँ से निकालेंगे, और इसको क्या है, तो अगर 10% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो 1.10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, और इन दोनों को ऐड करके देखेगा 0.9 प्लस 1.0, और ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर इन दोनों को टाइम को ऐड करेगा तो 35 मल्टीप्लाई 2 करेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ द कॉस्ट प्राइस के इक्वल ही आएंगे। तो अगर तू इससे निकाले या तू इससे भी निकालेगा, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम आ गया, तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। रूल्स ऑल्सो था कि अगर क्या होगा, अगर सेम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होगी तो परसेंटेज क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ द सेलिंग अपॉन P स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और लॉस क्या होगा, P का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर सेम कॉस्ट प्राइस होगी तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, और क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ना कोई लॉस होगा। ठीक, ये चीज़ देखे थे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बाय सेलिंग ऑफ द आर्टिकल 3,000 का सेल करते हैं, और पर्सन लॉस क्या करते हैं, 0.20% का लॉस करता है, पर्सन लॉसेस 20%। अगर वो 3,000 का सेल करता है तो वो क्या करता है, 20% लॉस करता है। तो ये बताओ कि 3,000 का सेल करता है तो 20% क्या करता है, लॉस करता है। व्हाट विल बी द गेन, लॉस और पर्सन लॉस करता है,
लॉस करता है। अगर वो 39,000 का सेल करता है, 3,000 का बेचता है तो 20% लॉस करता है। अगर 39,000 का बेचता है तो वो कितना क्या होगा, वो परसेंट इंक्रीज़ होगा उसका कि डिक्रीज़ होगा, समझ गया क्वेश्चन। तो 3,000 अगर ये तो देखा हूँ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3,000 डिवाइड कर दिए तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई परसेंटेज, ये क्या दे देगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा। तो 3,000 अपॉन 0.8 किया तो ये क्या दे देगा, 8 दे देगा। और यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से ओरिजिनल प्राइस निकल आएगी 37,500, 3,750 इसकी क्या है प्राइस है, इतनी खरीदी थी। अगर वो 39,100 का बेचता है, 3900 है वे, 39,000 पड़ रहा था, 3900 का बेचता है तो कितना प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों को डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 150 का आ गया। और फिर कॉस्ट प्राइस के से डिवाइड किया तो इंटू 100 किया तो इससे क्या आया, 4% का उसको गेन मिलेगा। ये समझ गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन थोड़ी अच्छा लगा था कि एक मैन क्या है कि जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, बाई एक आर्टिकल बाई करता है 7290 की और सेल करता है लॉस ऑफ द 2/7 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस के। तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, तो लॉस इक्वल टू 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है और लॉस क्या होता है, लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से क्या दे, सेलिंग प्राइस को इधर भेज दिया तो ये हो गया +1 हो जाएगा। तो 7 + 2 क्या 9/7 ये सेलिंग प्राइस आएगा। और फिर इसके बाद क्या किया, 9/7 हो गया, 9/7। और फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस अपने को दिया ही है, उस कॉस्ट प्राइस को रखे तो सेलिंग प्राइस निकल गया। मतलब जिस तरह क्वेश्चन ने वो बोला है कि लॉस इक्वल टू 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस, उस तरह लिख दिया और लॉस का फॉर्मूला लगा दिया। ये चीज़ इसकी अच्छी लगी इस वाले क्वेश्चन के। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया था, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया था कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 15, अगर 15 टेबल लेते हैं तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, और 12 टेबल के बराबर निकल के आते हैं। मतलब 12 टेबल हम बेच दें, 12 टेबल हम बेच दें तो हम 15 टेबल की कॉस्ट प्राइस को रिकवर कर लेते हैं। तो अगर तो हमें ये बताओ कि ओवरऑल क्या हुआ, परसेंटेज गेन हुआ कि लॉस हुआ, कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देख, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ दो कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलिटी चेक और ये कॉन्सेप्ट ऑफ द एलसीएम से सॉल्व किया हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलिटी चेक ये कहती है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जितनी ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका देखो। तो यहाँ 3 प्राइस चेंज हो रहा है अपॉन टोटल, यहाँ टोटल जहाँ कितना रहा है, 12 टेबल सेल हो रही हैं, अभी 3 टेबल रिमेनिंग है लेकिन 12 सेल हो रही हैं, इंटू 100। 12 रखेंगे 15 रखेंगे, 15 नहीं सेल हो रही हैं, सेल अभी कितनी हो रही है, 12 हो रही है, क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी जा रही है, 12 टेबल जा रही हैं। तो 3/12 इंटू 100 कर देंगे और 25% का गेन प्रॉफिट आएगा, ठीक। और दूसरा आता है एलसीएम मेथड। एलसीएम क्या है, 3 कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इक्वल टोटल दिया है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। मतलब यहाँ ये लाइन अच्छी है, ये लाइन देखना, यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि 50 कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। तो यहाँ से 50 डिवाइड करेगा 60 को तो ये आएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4, और सेलिंग प्राइस को डिवाइड करेगा तो ये 60 डिवाइड बाई 5 करेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/4। और 1 और डिवाइड बाई क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस रखेगा तो 4 रख देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25% का क्या हुआ, गेन हुआ। ये भी समझ में भी आ रहा है कि अगर 4 रुपये का ख़रीदा है, 5 का बेच रहा है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ही होगा ओवरऑल, ठीक है। अब 6 का दिया है कि अगर क्या कहते हैं, पहले 10% का ऑफ दिया, फिर 20% का ऑफ दिया, तो वो बताओ कि टोटल क्या ऑफ दिया। तो 0.9 इंटू 20% का 0.8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 72 आया। और 72 1 - 72 100 - 72 किया तो 28% का, मतलब टोटल प्रकार दिया, प्रॉफिट दिया। इस तरह का हुआ क्वेश्चन। अब देख क्या है, थर्ड वाला देख क्या है, एक आर्टिकल है 2500 का, उसमें क्या किया, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। पहले 10% की छूट दिया, फिर 20%, फिर 10%। तो 10% 0.9 रखा और 20 को 0.8 रखा, इसको 0.9 किया और फिर पॉइंट हटा के इसकी कैलकुलेशन किया। तो ओवरऑल कितने की मिल गई मुझे वो चीज़, कितने की मिल गई ओवरऑल मुझे चीज़, 16-20 इतने की मुझे वो चीज़ मिली। अब आते हैं 8th क्वेश्चन। एक पर्सन है जो क्या करता है, 25% डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस पे,
25 और 25% का डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस पे, लेकिन तो भी ये प्रॉफिट में रहता है, 20% के प्रॉफिट में अभी भी रहता है। तो ये बताओ कि मार्क का क्रॉस प्राइस से मार्क प्राइस में कितने इसने चेंज किया होगा। तो देखिए यही ये तो समझ गया, ये अगर इसका 100 मान लिया तो ये 120 का है और 120 का है, तो ये नहीं होगा कि अगर वो इससे 25% कम किया है तो ये 25% ज़्यादा किया होगा। अब वो कम किया है तो ये कितना ज़्यादा किया होगा, तो इसको निकालने को 25 अपॉन वो उससे कम किया है तो ये 100 माइनस 25 निकल आएगा। तो ये बता देगा कि यहाँ से कितना ज़्यादा किया है। तो ये देखे ये हो जाएगा, कितना दिया है 120 दिया है। अब क्वेश्चन लगाया हूँ मैं, क्या क्या लगाया हूँ कि देख मैं इसकी सेलिंग प्राइस को एक्स मान लिया, तो एक्स इंटू 25% का ऑफ दिया है तो ये सर हो गया तो 0.75 और इसकी प्राइस अभी मेरे को पता चल गई 120 हो गई। और इधर से एक्स की वैल्यू निकाला, क्या निकाला 120 हो गई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाला, कितनी आ गई 160 आ गई। तो मतलब ये 160 का हो गया। तो ये 100 का था और यहाँ 160 का मिल रहा है, तो कितना 60% का प्रॉफिट MRP पे लगाया है। तो ये इसका कितना हो गया 60% का हो गया। अब देखो अब तो क्या दिया है, अब 9th क्वेश्चन देख। आफ्टर द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 10% और 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस ओवरऑल बनी 216 बनी। तो मार्क प्राइस क्या हुई होगी। तो देख 200 सेलिंग प्राइस ये है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस पे ही लगाते हैं या इसको कॉस्ट प्राइस कह सकता है। तो देख 0.9 और 0.8 10% और 20% का डिस्काउंट देने के बाद क्या बना 216 बना। और इसको क्या किया और कॉस्ट प्राइस निकाला, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 300 आ गई। मतलब ये इसको इधर भेज दिया तो उसने 300 रुपये का उसमें लिखा था और बेचा कितने का 216 रुपये का। तो उसने प्रॉफिट किया कितने का 300 लिखा था होगा और कुछ और भी प्रॉफिट किया होगा, लेकिन 300 रुपये लिखा था, उसके बाद डिस्काउंट दिया और उसके बाद प्रॉफिट किया होगा। मैं भी श्योर इसने प्रॉफिट किया ही होगा। ये होगा 9th क्वेश्चन। अब आते हैं 10th क्वेश्चन। क्या आता है 10th क्वेश्चन, क्या आता है कि एक पर्सन है जो क्या करता है, पर्सन प्रोवाइड द 50% ओवर द कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा उसकी रेंज रखता है और उसके बाद क्या अगर कुछ डिस्काउंट देता है इफ़ ही अगर डिस्काउंट देने के बाद 5% का प्रॉफिट करते हैं तो व्हाट द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट की क्या परसेंटेज होगी। तो मैंने मान लिया कि ये डिस्काउंट क्या देता है एक्स का देता है। तो यहाँ पे एक 1 माइनस एक्स ये जितने का देता हो एक्स कर दिया और इंटू 150 ये इसकी इंटू इसकी अभी करंट प्राइस क्या हो गई 150 हो गए और ये 5% का प्रॉफिट करता है। तो 100 मान लिया था 105, ये 105 हो गया। तो ये वैल्यू दिया है मैं, लेकिन मिस्टेक क्या कर दिया था यहाँ एक्स क्या कर दिया एक्स परसेंटेज था। तो परसेंटेज को लेकर करना है एक्स अपॉन 100 करना है, ये नोट रखना है एक्स अपॉन 100 कर देना है। तो ये एक्स अपॉन 100 किया, तो ये एक्स अपॉन 100 किया तो ये इसके भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। और ये ओवरऑल क्या होगा ये 150 माइनस 105 करूँगा तो 45 आएगा। और ये क्या हो जाएगा 150 ये इधर आएगा 150 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ तक समझ गया ना कि 400 और फिर क्या करूँगा एक्स को इधर तो फिर इधर क्या भेज दूंगा, ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 100 है अभी। तो 45 डिवाइड बाय 150 डिवाइड इंटू 100 कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। मतलब कि इसने डिस्काउंट दिया 30 रुपये का, प्रॉफिट में 50 रुपये बढ़ाया और फिर डिस्काउंट दिया 30% का और फिर उसके बाद क्या किया प्रॉफिट निकाला है कितना 5% का। तो ठीक ये समझ गया कि किस तरह से इसने 5% का प्रॉफिट निकाला है। 150 रुपये बढ़ा दिया और फिर उसके बाद डिस्काउंट कर दिया। ठीक अब देखो 11th क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि एक DVD है जो कि क्या करता है एक सेल करता है वी को 70% के प्रॉफिट में और बी सेल करता है सी को ऑफ द लॉस ऑफ द 25% और सी को पड़ता है 1053 का। तो बताओ कि ए की कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो ए की कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया एक्स मान लिया। तो एक्स ए की कॉस्ट प्राइस थी तो सेलिंग प्राइस थी वो बी की क्या है कॉस्ट प्राइस है। तो ये 1.7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ए इक्वल टू
क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस ऑफ द ए इक्वल टू क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बी आ गई। अब ये कॉस्ट प्राइस है, अब बी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है 25% के बेस पे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बी हैविंग द लॉस ऑफ द 25% के लॉस में करने के बाद क्या होगा, 1.17 इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 25% के लॉस में, तो लॉस को किसी तरह 0.75 लिखे, तो ये क्या आ गया, इससे क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई सी की, और सी की कॉस्ट प्राइस बताया है क्वेश्चन में क्या है, 1053 है, तो यहाँ से निकाला है, ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई किसकी, ए की। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी होती बी की, तो कॉस्ट प्राइस बी की निकालनी होती तो मैं क्या करता था, जो सेलिंग प्राइस ऑफ द ए है वही है किसकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बी है, तो यही निकाल दिया, और यह लॉस में आ गई, ये कितना आ गई, ये आ गया कि मतलब ए ने ख़रीदा था 1200 रुपये की, और इसको सी को जाके फाइनली मिला कितना, 1053 का मिला है। ठीक, ये हो गया कौन सा 11th क्वेश्चन। अब 12th वाला क्वेश्चन क्या दिखा है कि अगर हाँ, ये वाले क्वेश्चन में एक गलती कर दिया था कि एक एप्पल है जो कि 12 रुपये का एक दर्जन बेचता है, और वही 15 रुपये का 15 एप्पल बेचने लगे, और वो भी 12 रुपये का, तो ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल देख के भी समझ में आ रहा है कि 12 एप्पल 12 रुपये के खरीद के लेके आया है, अब वही 12 रुपये का ही 15 एप्पल बेच रहा है, तो इस लॉस ही होना है, ये ओवरऑल समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे देख 15 एप्पल डिवाइड बाय मैंने रुपया कर दिया, जबकि मुझे पर एप्पल की कॉस्ट निकालना था, पर एप्पल की कॉस्ट निकालना थी, एप्पल को डिवाइड करना था, तो ये वाले में तो सही किया था कि 12 रुपये का है, और एक एप्पल 12 एप्पल है, तो एप्पल कितने की कॉस्ट हो गई, पर एप्पल कॉस्ट निकालना था, यहाँ एप्पल को ऊपर रख दिया, पर एप्पल को नीचे डिवाइड में करना था, तो इसी कारण से मेरा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था इस क्वेश्चन में। तो अब अगर मैं इसको सही करूँ तो ये इसके सॉल्व करने के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट है रियलिटी चेक का, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलिटी चेक की। देख अगर वो 3 का लॉस कर रहा है तो भी देख रहा है, तो वो 15 बेचेगा, तो 3 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 कर देगा, तो 20% का इसको क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ द रियलिटी कि 15 एप्पल पास होंगे और 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसी कारण से प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस भी सेम है, तो इसी कारण से कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो मेथड दूसरा थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 एप्पल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 रुपये है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 एप्पल कितना हो गया, 12 डिवाइड बाई ये 1 आ गया, और कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द 15 एप्पल 12 है, और ये यहाँ पे गलती कर दिया था ना, पर एप्पल करना था, तो 12 डिवाइड बाई 50 कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, इसकी सेलिंग प्राइस कितने आ गए 0.8, और ये सेलिंग प्राइस क्या है, लेस देन है कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस होगा, और लॉस कितना 0.2 होगा, और 0.2 डिवाइड बाई क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस कर दिया 1 एप्पल की, तो 0.2 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 कर दिया, तो इससे क्या आ गया, 20% का लॉस आ गया। अब आते हैं अब थर्ड को 13 वाला क्वेश्चन। 30 वाला एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कि क्या करता है, 1000 किलो को बता देता है कि उसमें क्या करता है, सेम कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन उसने क्या 100 ग्राम कम बेचता है, तो देख वो कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी चेक से क्या 100 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है, और वो एक हाथ से कितने हाथ में देता है, 900 ही देता है, इंटू 100 कर दूंगा, तो ये क्या 11 आ रहा है। और ओवरऑल देख प्रॉफिट कैसे निकालेगा, 1000 माइनस 900 इक्वल तो आ गया, और उसके बाद 100 डिवाइड बाई 900 इंटू क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो इससे क्या आ गया 11.11 आ गया। तो मतलब अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट ओपन फॉल्स वेट इंटू 100 कर देगा, तो ये क्या निकाला जाता है कि कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गया किसके क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस के।